हिंद दोस्तों, स्वागत है आपको स्टडी विथ निरंजन क्लासेस में। तो आज हम मरणोत्तर काल के कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर के आप लोग के सामने आए हैं। वैसा प्रश्न जो किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछा ही गया प्रश्न है, जिसको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लोग इसे बोल सकते हैं। तो हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर के आए हैं। तो आज की क्लास एक शायरी के साथ स्टार्ट करते हैं। लगा दो आँख पानी में, जवानी से कहते हैं, छीन लो सिलेक्शन, मजवानी से कहते हैं। तो आप लोग को सिलेक्शन छीनना है, तो चलिए चलते हैं। और आज आप ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और आज फटाफट क्लास को जल्दी से ख़त्म करेंगे। चलिए, पहला प्रश्न आप लोग के सामने है। निम्नलिखित में से वह कौन सा महान कुषाण नेता था जो बौद्ध धर्म बन गया था? बताइए, वह कौन सा कुषाण नेता था जो बौद्ध धर्म बन गया था? बताइए। तो ऑप्शन ए कनिष्क इज राइट आंसर। कनिष्क जो भी मार रहे हैं उनके सही जवाब हो जाएगा। कनिष्क इसका जो बौद्ध धर्म का महान शासक बन गया था। चलिए, अगला सवाल है। अगला सवाल आपके लोग के सामने है। कुषाण काल में अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ? बताइए आप लोग। कुषाण काल में है जो सर्वाधिक जो विकास किस क्षेत्र में हुआ? तो सर्वाधिक क्षेत्र विकास हुआ जो वास्तुकला क्षेत्र में सर्वाधिक है जो विकास हुआ। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चलिए, अगला सवाल देखते हैं। तीसरा नंबर सवाल है। सातवाहनों ने प्रारंभिक दिनों में अपना शासन कहाँ शुरू किया था? बताइए। सातवाहनों ने है जो प्रारंभिक दिनों में अपना शासन कहाँ शुरू किया था? तो आंध्र प्रदेश में अपना प्रारंभिक दिनों में है जो अपना शासन शुरू किया था सातवाहनों ने। चलिए, अगला सवाल देखते हैं। 4 नंबर सवाल है। चौथा नंबर सवाल है। किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? किस चीनी जनरल जो था जो कनिष्क को पराजित किया था? बताइए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा पेन चाओ ने है जो कनिष्क को पराजित किया था। चलिए, अगला सवाल देखते हैं। 5वां नंबर सवाल क्या कह रहा है? 5वां नंबर सवाल है। निम्नलिखित में से किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा सोने की मुहर चलाई थी? बताइए, क्या हो जाएगा सही जवाब? बताइए। तो यह है जो कुषाणों ने चलाई थी। किसने चलवाई थी? तो कुषाणों ने है जो स्वर्ण की मुद्रा चलाई थी। चलिए, अगला सवाल देखते हैं। 6 नंबर सवाल है। कलिंग नरेश खारवेल किस वंश से संबंधित है? बताइए। कलिंग नरेश खारवेल जो थे जो चेदी वंश से संबंधित थे, चेदी वंश। चलिए, अगला सवाल देखते हैं। 7 नंबर सवाल है। 7वां नंबर सवाल है आप लोग के सामने। 7वां नंबर सवाल है। पुष्यमित्र शुंग मौर्य सम्राट वीरभद्र की राजकीय सेना किस पद पर आसीन था? बताइए। तो था ये जो सेनापति किस पद पर आसीन था? सेनापति हो जाएगा इसका सही जवाब। चलिए, 8 नंबर प्रश्न देखते हैं। 8 नंबर प्रश्न। सातवाहन एवं और आंध्र सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? बताइए। 8 नंबर का क्या सही जवाब होता है? तो इसका सही जवाब हो जाए सेमुक था जो सातवाहन वंश एवं आंध्र सातवाहन वंश का संस्थापक था। चलिए, अगला सवाल देखते हैं। 9वां सवाल क्या कह रहा है? 9वां सवाल है। प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक कौन था? बताइए। प्राचीन काल में जो कलिंग का महान शासक कौन था? तो खारवेल था महान शासक। प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक खारवेल हुआ करते थे। चलिए, अगला सवाल है। प्राचीन भारत का महान वैयाकरण पतंजलि किसका समकालीन था? बताइए। ये जो समकालीन था जो पुष्यमित्र शुंग का समकालीन था, पुष्यमित्र शुंग, इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए, अगला सवाल देखते हैं। 11 नंबर सवाल है। सर्वप्रथम भारत में विरुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख किस राजा द्वारा जारी किया गया? बताइए। किस राजा द्वारा जारी किया गया? तो यह है जो शक राजा रुद्रदमन द्वारा जारी किया गया भारत में सबसे लंबा अभिलेख। चलिए, अगला सवाल देखते हैं। 12 नंबर है। भारतीयों के महान रेशम मार्ग किसने प्रारंभ किया था? बताइए। भारतीयों
के महान रेशम मार्ग जो था, जो किसने प्रारंभ किया था बताइए। तो यह प्रारंभ किया था कनिष्क ने, ऑप्शन डी कनिष्क ने प्रारंभ किया था रेशम मार्ग को। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 13 नंबर सवाल क्या कह रहा। 13 नंबर सवाल हम उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्के किसने जारी किया था बताइए। तो ये है जो कुषाणों ने जारी किया था, कुषाणों ने जारी किया था। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है अंतिम मौर्य सम्राट वीरदत्त की हत्या कर किसने शुंग वंश की स्थापना 185 ईसा पूर्व में किया था बताइए। 14 का क्या हो जाएगा सही जवाब। तो ये हो जाएगा पुष्यमित्र शुंग ने किया था, पुष्यमित्र ने किया था। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 15 नंबर सवाल है। 15 नंबर सवाल है चरक और नागार्जुन किस दरबार के शोभा थे बताइए। ये जो थे कनिष्क के दरबार के शोभा थे। चरक और नागार्जुन जो थे जो कनिष्क के दरबार का शोभा थे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 16 नंबर सवाल है शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासन काल में 78 ईसा पूर्व में हुआ बताइए। 16 का क्या हो जाएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कनिष्क के शासन काल में हुआ था शक संवत का प्रारंभ। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 17 नंबर सवाल है निम्न में से कौन सा कला शैली भारतीय और ग्रीक यूनानी शैली का श्रमिण है। ऑप्शन आप लोग बताइए क्या हो जाएगा। 17 का सही जवाब बताइए। तो ये हो जाएगा गंगधार शैली का। गंगधार शैली इज राइट आंसर। जो भी गंगधार शैली मारे उनका सही हो जाएगा गंगधार शैली, ए इज राइट आंसर। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 18 नंबर सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा कनिष्क के बौद्ध होने के लिए उत्तरदायी था बताइए। क्या हो जाएगा 18 का। तो उत्तरदायी था कनिष्क के बौद्ध होने के लिए उत्तरदायी था जो कौन था। तो अश्वघोष, बी इज राइट आंसर। अश्वघोष इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित है बताइए। तक्षशिला विश्वविद्यालय है जो कहाँ स्थापित है। तो तक्षशिला विश्वविद्यालय है जो पाकिस्तान में स्थापित है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। पाकिस्तान में है, हो जाएगा तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थापित है जो पाकिस्तान में है। चलिए अगला सवाल है कनिष्क बौद्ध धर्म की शाखा का अनुयायी था जिसका प्रसार उसने मध्य एशिया एवं सिंदूर पूर्व में किया था बताइए। तो महायान का कनिष्क ने किया था महायान का। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 21 नंबर सवाल कनिष्क के शासनकाल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना कौन सी थी बताइए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, क्या होगा आप लोग बताइए। तो चतुर्थ बौद्ध संगीति है जो कनिष्क ने करवाया था। और ये हुआ था जो कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। इसका अध्यक्षता वसुमित्र ने किए थे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 22 नंबर सवाल है किस वंश ने मौर्य वंश की जगह ली थी। तो किस वंश ने मौर्य वंश की जगह ली थी। तो शुंग वंश ने मौर्य वंश की जगह ली थी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 23 नंबर प्रश्न कनिष्क की राजधानी कहाँ थी बताइए। कनिष्क की राजधानी जो थी जो कहाँ थी। तो कनिष्क की राजधानी जो थी जो पुरुषपुर थी। कनिष्क की राजधानी जो थी जो पुरुषपुर थी। कनिष्क की राजधानी जो थी जो कहाँ थी। तो पुरुषपुर थी। कनिष्क की राजधानी जो थी जो पुरुषपुर थी। ले अगला सवाल पुरुषपुर निम्नलिखित में से किसका दूसरा नाम था बताइए। पुरुषपुर जो था जो किसका, एक और पुरुषपुर का क्या नाम है जो पूछ रहा है। तो पुरुषपुर का एक दूसरा नाम है पेशावर। चलिए अगला सवाल 25 नंबर सवाल कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है बताइए। तो कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है तो हाथी गुफा अभिलेख जो है जो कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 26 नंबर सवाल है कि सातवाहन नरेश ने गाथा सप्तमी नामक महत्वपूर्ण कृति की रचना की थी बताइए। तो हाल की रचना की थी। हाल ऑप्शन बी इज राइट आंसर। हाल इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए 27 नंबर प्रश्न किस कुषाण शासक ने सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्रा की जारी किए थे बताइए। स्वर्ण मुद्रा जारी की थी सर्वप्रथम, सबसे पहले किसने जारी किया था। कडफिसिस प्रथम ने जारी किया था सबसे पहले।
चलिए 28 नंबर प्रश्न है, चरक किसके राज चिकित्सक थे? बताइए, चरक जो थे जो किसके राज चिकित्सक थे? क्या हो जाएगा बताइए? चरक जो थे जो कनिष्क के राज चिकित्सक थे, कनिष्क के राज चिकित्सक थे। ऑप्शन 4 मतलब डी इज राइट आंसर। चलिए 29 नंबर है, सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा क्या थी? बताइए, सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा जो थी जो प्राकृत थी। ऑप्शन ए प्राकृत इनकी राजकीय भाषा थी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 30 नंबर है, सर्वप्रथम रोम के साथ किन लोगों का व्यापार प्रारंभ हुआ था? बताइए। तो सर्वप्रथम रोम के साथ जो था जो तमिल एवं चेरो का व्यापार प्रारंभ हुई थी। चलिए अगला सवाल पढ़ते हैं। 31 नंबर प्रश्न है, सातवाहनों के समय में मुद्रा सर्वाधिक किस धातु के थे? बताइए, सातवाहनों के समय में मुद्रा जो थे जो सीसा के थे, सर्वाधिक सीसा के मुद्रा सातवाहनों चलाए थे। चलिए 32 नंबर प्रश्न है, 32 नंबर प्रश्न है, विक्रय संवत का प्रारंभ हुआ? तो विक्रय संवत प्रारंभ हुआ 58 ईसा पूर्व में विक्रय संवत प्रारंभ हुआ। ये आपको याद रखना है, ऑप्शन डी। चलिए अगला सवाल है 33 नंबर प्रश्न, भारतीय रंगमंचम में यवनिका पदी का शुभारंभ किसने किया था? बताइए 33 का क्या हो जाएगा सही जवाब? तो यूनानियों ने किया था, यूनानियों ने इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन ए। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 34 नंबर सवाल है, बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई थी? बताइए, बुद्ध की जो है जो खड़ी प्रतिमा जो थी जो किस काल में बनाई गई थी? बताइए। तो ये जो है कुषाण काल में बनाई गई थी, कुषाण काल में बनाई गई थी। चलिए अगला सवाल है कि 35 नंबर, शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया था? बताइए, शुंग वंश के बाद भारत पर किस वंश ने राज किया था? तो कर्ण वंश ने राज किया था भारत पर शुंग वंश के बाद। चलिए अगला सवाल है, ये बीपीएससी 1994 में पूछा गया प्रश्न है, मौर्योत्तर काल में किसने भारत में हिंद यूनानी राज्य की स्थापना की थी? बताइए, 36 का क्या हो जाएगा? तो डेमेट्रियस ने की थी। चलिए अगला सवाल है 37 नंबर, 4 धातुओं सोना, चांदी, तांबा एवं सीसा के मिश्रण से बनने वाले सिक्कों को क्या कहा जाता है? बताइए, क्या हो जाएगा इसका जवाब? तो कांसापर्ण कहा जाता है, कांसापर्ण कहा जाता है, ऑप्शन ए राइट आंसर, कांसापर्ण। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 38 नंबर है, किस संग्रहालय में कुषाण कालीन मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में है? बताइए। तो यह जो मथुरा संग्रहालय में सबसे अधिक मात्रा में हो जाएगा, ऑप्शन बी इज राइट आंसर, मथुरा संग्रहालय। चलिए अगला सवाल है 39 नंबर, प्राचीन काल के भारत पर आक्रमण के संबंध में कौन सा सही क्रम है? बताइए। तो यूनानी शक कुषाण, ऑप्शन सी यूनानी शक कुषाण हो जाएगा। चलिए 40 नंबर प्रश्न, त्यातर मुक्तिदाता की उपाधि किस वंश के शासकों ने धारण किया था? बताइए। तो शक वंश के शासकों ने धारण किया था मुक्तिदाता की उपाधि। चलिए अगला सवाल है, तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थल होने का क्या कारण था? बताइए, तक्षशिला का प्रसिद्ध स्थल होने का क्या कारण था? तो गंगधार कला, इसका गंगधार कला, ये इज राइट आंसर, गंगधार कला हो जाएगा इसका 41 का सही जवाब। 42 नंबर प्रश्न है, किस वंश के शासकों ने क्षत्रप प्रणाली का प्रयोग किया था? बताइए, क्षत्रप प्रणाली का प्रयोग किस शासक ने किया था? 42 का क्या हो जाएगा सही जवाब? तो शकों ने किया था, शकों ने, इसका सही जवाब हो जाएगा शकों ने। चलिए अगला सवाल 43 नंबर है, किस राजा के शासन काल में ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस भारत आया था? बताइए, क्या हो जाएगा सही जवाब? तो गादोफिरनस, ऑप्शन सी इज राइट आंसर, गादोफिरनस के शासनकाल में ईसाई धर्म के प्रचारक सेंट थॉमस भारत आया था। चलिए ये आखिरी सवाल है, रोमन साम्राज्य के अनुसारण पर किस वंश के शासक ने कैंसर सीजर की उपाधि ग्रहण की थी? बताइए। तो ये जो कुषाण ने की थी, कुषाण इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग को सभी लोग बोल रहे थे कि ज़्यादा टाइम लग जाता है ऑप्शन पढ़ करके, चारों ऑप्शन आप नहीं पढ़िएगा, आप सिर्फ उसका सही जवाब पर टिक करिएगा। तो हमने वैसा ही किया इस वीडियो में।
आप लोग को ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करते हैं और आप लोग को कम समय में पूरे 44 क्वेश्चन रिवीजन करा दिए आज। तो अगला इतिहास का 5वां लेसन आप लोग के साथ लेकर के आएंगे। तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा, तो वहीं आप पूरे क्लास को समझ पाइएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तो थैंक यू फॉर फुल वॉच वीडियो। चलिए, धन्यवाद।